दोस्तों आज मैं आया हूँ महाराष्ट्र के कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से आखिरी ज्योतिर्लिंग है। औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूर वेल्लोर गांव है, जहाँ येल गंगा नदी बहती है, उसी के तट पे ये ज्योतिर्लिंग बना हुआ है। मैं इस वीडियो में वो आपको हर ज़रूरी बात बताऊंगा कि आप जैसे यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ कहाँ रुक सकते हैं, क्या खा सकते हैं और मंदिर के दर्शन टाइमिंग क्या है। तो हर छोटी बड़ी यूज़फुल टिप मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल मोक्ष द ट्रैवलर में। आज हम आपको दर्शन कराएंगे महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र राज्य के वेरूल गांव में येलगंगा नदी के किनारे स्थित है। और साथ ही हम आपको लेकर जाएंगे प्राचीन एलोरा केव्स, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। भारत के किसी भी कोने से वेरूल गांव पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले औरंगाबाद पहुंचना पड़ता है। और अगर आपको औरंगाबाद के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप मनमाड़ के लिए डायरेक्ट ट्रेन ले सकते हैं, जहां से आपको औरंगाबाद के लिए डायरेक्ट बसेज और ट्रेन के काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको वेरूल गांव के लिए डायरेक्ट ऑटो मिल जाता है, जो आपसे 500 से 600 रुपये तक चार्ज कर सकता है। और अगर आप मेरी तरह सोलो ट्रैवलर हैं और ऑटो पर खर्च नहीं करना चाहते तो आप रेलवे स्टेशन के बाहर से पंचवटी के लिए लोकल बस ले सकते हैं, जो स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है। और फिर पंचवटी से आपको वेरूल गांव के लिए 42 नंबर की डायरेक्ट बस मिल जाती है, जो सिर्फ 50 रुपये में आपको 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर मंदिर के मुख्य द्वार पर उतार देती है। और अगर आप खुद की गाड़ी से आ रहे हैं तो मंदिर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर ही आपको फ्री पार्किंग की सुविधा भी मिल जाती है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से शाम 9 बजे तक होते हैं। और इस बीच मंदिर में 3 बार आरती होती है, जिसका वक्त है सुबह 5:30 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 8 बजे। और 15 से 20 मिनट के लिए मंदिर में आरती के दौरान कपाट बंद रखे जाते हैं। यहाँ नॉर्मल दिनों में आपको दर्शन 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर हो जाते हैं, पर अगर आप शिवरात्रि या फिर सावन में आ रहे हैं तो आपको 1.5 से 2 घंटे भी लग सकते हैं। यहाँ आपको बाकी ज्योतिर्लिंग की तरह अलग से VIP दर्शन की सुविधा नहीं मिलती है। मंदिर में कैमरा मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, बट छोटे मोटे पर्स या बैग आप लेकर जा सकते हैं, जिसकी चेकिंग होती है। और अगर आप अपना मोबाइल कैमरा वैसे तो होटल में ही छोड़ें, और अगर आप लेकर आ भी जाते हैं तो यहाँ पे जो प्रसाद काउंटर है जहाँ से आप प्रसाद लेंगे, वहाँ पे 5 रुपये पर पीस, मतलब पर मोबाइल या कैमरा आपका रख लिया जाता है, जो आप दर्शन के बाद आकर वापस ले सकते हैं। मंदिर का जो प्रांगण है वो बाकी ज्योतिर्लिंग के मुकाबले काफ़ी छोटा है, पर यहाँ का गर्भगृह बाकी ज्योतिर्लिंग से बड़ा है। गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले आदमियों को अपने ऊपर के कपड़े उतारने पड़ते हैं, तभी वो अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इस प्रथा का चलन बहुत पहले से चला आ रहा है। पुराने वक्त में लोग येलगंगा नदी में स्नान करके फिर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आते थे। अभी मैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आया और बहुत बढ़िया दर्शन हुए। मतलब मैं बयान नहीं कर सकता आपको कि कितना अच्छा फील हो रहा है दर्शन करने के बाद, क्योंकि मैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुका हूँ। और जितने अच्छी तरीके से दर्शन यहाँ होते हैं वो कहीं नहीं होते हैं, क्योंकि मैं 5 से 10 मिनट के अंदर गर्भगृह के अंदर पहुँच चुका था और बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। और यहाँ एक परंपरा है कि जो आदमी हैं उनको ऊपर की टी-शर्ट या शर्ट उतार के, कपड़े उतार के ऊपर वाले आपको अंदर एंटर करना पड़ता है। और यहाँ आप शिवलिंग को, ज्योतिर्लिंग को हाथों से टच कर सकते हो, उसको फील कर सकते हो। तो बहुत बढ़िया दर्शन हुए और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप भी आइए और यहाँ पे दर्शन कीजिए, और जो आपको यहाँ फील होगा वो आपको कहीं और फील नहीं होगा। ये मंदिर 44,000 स्क्वायर फुट में बना हुआ है और इसकी दीवारों पर काफ़ी सारी देवी देवताओं की मूर्तियाँ और बेहतरीन कलाकारी की गई है। वैसे तो मंदिर काफ़ी प्राचीन है और ये काफ़ी लंबे वक्त से हिंदुओं के लिए एक बड़ा तीर्थ स्थल रहा है। इस मंदिर का जो इतिहास है वो बहुत गौरवपूर्ण और प्राचीन रहा है। 16वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी के दादाजी ने इस मंदिर को पहली बार निर्माण करवाया था। उसके बाद जब औरंगजेब आया, उसने कोशिश करी कि बाकी हिंदू मंदिरों की तरह वो इसको भी ध्वस्त कर दें, पर इसका प्रवेश द्वार बहुत छोटा था, तो अंदर जाने के लिए उसको झुक के जाना पड़ता, जो उसको गवारा नहीं था कि वो एक हिंदू मंदिर में या फिर हिंदू भगवान के सामने झुक कर अंदर जाए। तो वो अंदर जा नहीं सका, तो इसलिए इस मंदिर को तोड़ नहीं सका। पर जो आज का मंदिर आप देख रहे हैं, इसे 18वीं शताब्दी में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया है। यहाँ मंदिर के आसपास और एलोरा केव के आसपास आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे,
और महंगे सस्ते हर तरह के। मगर यहाँ पे जो नॉन एसी का चार्जेस है वो है 800 रुपये से 1200, और 1200 से ऊपर आपके एसी रूम होते हैं। और यहाँ पे डॉर्मेट्री आपको जनरली नहीं मिलेगी। डॉर्मेट्री अगर आपको चाहिए तो भक्त निवास जाना पड़ेगा, और वहाँ पे एक साथ मतलब 20-25 लोगों का अरेंजमेंट होता है। तो अगर आप 2-3 लोग आ रहे हैं तो आपके लिए डॉर्मेट्री नहीं है, आपको रूम ही लेना पड़ेगा। और मंदिर के बिल्कुल सामने एक रोड है जहाँ मैंने रूम लिया था, तो मैं आपको वहाँ लेकर जाऊँगा। और वो रूम साफ़ सुथरा है, अच्छा है, और साफ़ सुथरी लोकेलिटी भी है। और मैं वो आपको रूम दिखाऊँगा। वो रूम मुझे सिर्फ 600 रुपये का पड़ा। तो मैं ज़्यादातर लोग अपना स्टे औरंगाबाद में ही रखना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ आपको रहने के लिए होटल्स के काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। और फिर अर्ली मॉर्निंग बस लेकर ज्योतिर्लिंग और एलोरा केव्स घूमकर आप शाम तक वापस औरंगाबाद पहुँच सकते हैं। यहाँ काफ़ी सारे भक्त निवास भी हैं, जैसे कि सिद्धेश्वर भक्त निवास, कृष्णेश्वर मंदिर भक्त निवास, जिसकी बुकिंग आप yatradham.org पर जाकर कर सकते हैं, जहाँ आपको 600 से 1000 तक नॉर्मल फैमिली रूम मिल जाते हैं। और अगर आप बड़े ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको यहाँ डॉर्मेट्री की सुविधा भी मिल जाती है, जहाँ आपको 30 मैट्रेस के लिए 5500 से 6000 रुपये पे करना पड़ सकता है। तो ये बिल्कुल सामने मंदिर है, वहाँ देख रहे होंगे आप, सामने मंदिर है। और मंदिर का जो मेन एंट्रेंस है उसी के सामने ये रोड अंदर को गांव की तरफ आ रही है। और यहाँ बिल्कुल सामने आपके जय भोले गेस्ट हाउस है, तो आपको दिख भी रहा होगा राइट हैंड साइड में। ये यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर है, रमेश गायकवाड़। तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट करके भाई से बोल सकते हैं रूम रखने के लिए। तो ये मेरा रूम है, ये 4 बेड का रूम है, और इसमें आपको अटैच टॉयलेट बाथरूम मिल जाता है, जहाँ आपकी इंग्लिश सीट है, और यहीं पर ही वॉश बेसिन दिया हुआ हाथ धोने के लिए। बाकी ये 4 बेड का रूम मुझे 600 रुपये का पड़ा है। मंदिर से 300 मीटर की दूरी पर शिवालय तीर्थ कुंड है, और इस ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा शिवालय कुंड से जुड़ी हुई है। शिव पुराण में बताया गया है कि प्राचीन काल में यहाँ देवगिरी पर्वत के पास महादेव की एक बहुत बड़ी भक्त रहती थी, जिसका नाम था घुष्मा। वो हर सुबह शिवालय कुंड पर महादेव की तपस्या किया करती थी, और हर दिन 108 शिवलिंग अपने हाथों से बनाकर शिवालय कुंड में विसर्जित किया करती थी। घुष्मा और उसकी बड़ी बहन का विवाह एक ही ब्राह्मण से हुआ था। घुष्मा की बड़ी बहन निसंतान थी। उसने द्वेष में आकर घुष्मा के बड़े बेटे की हत्या करके उसे शिवालय कुंड में फेंक दिया। और अगले दिन जब घुष्मा महादेव की तपस्या करने दोबारा से शिवालय कुंड पे जाती है, तो देखती है कि महादेव की कृपा से उसका पुत्र जीवित होकर शिवालय कुंड से बाहर आ रहा होता है। महादेव घुष्मा की बड़ी बहन की करनी पर बहुत क्रोधित होते हैं, पर घुष्मा महादेव को उसकी बहन को माफ़ करने की विनती करती है, और उनसे निवेदन करती है कि वो जन कल्याण के लिए यहीं एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो जाए। और तभी से महादेव को यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। यहीं करीब में सिद्धेश्वर महादेव का भी मंदिर है, जहाँ हर शाम को पास के गुरुकुल के काफ़ी सारे बच्चे भजन कीर्तन किया करते हैं। और यहीं मंदिर के लंगर हॉल में आपको तीनों वक्त मुफ्त भोजन की सुविधा भी मिल जाती है, जो मंदिर कमेटी द्वारा चलाया जाता है। यहाँ आप मंदिर के पास ज़्यादा बड़े प्रीमियम होटल्स या फिर रेस्टोरेंट की उम्मीद मत रखिएगा। यहाँ आपको खाने के लिए काफ़ी सारे वेज भोजनालय और ढाबे मिल जाते हैं, जहाँ आप 120 से 150 रुपये में वेज थाली या फिर आलू पूरी खा सकते हैं। तो भाई मैंने एंट्री ले ली है एलोरा केव्स में, और यहाँ पे पर पर्सन 40 रुपये फ़ीस है, और आपको एक छोटा कॉइन दे दिया जाता है, जो आपको अपने पास साथ रखना है वापस लौटने तक। अगर वो गुम हो जाता है तो 100 रुपीज़ फ़ाइन है। और मंदिर से 400 मीटर की दूरी पर विश्व प्रसिद्ध एलोरा गुफाएं हैं, जो एक वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी है। दुनिया भर से लोग एलोरा गुफाओं को देखने आते हैं, और यहाँ आकर इसके आश्चर्यजनक वास्तुकला और सटीक कारीगरी को देखकर चौंक जाते हैं। तो यहाँ पे टोटल 34 केव्स हैं जो लोगों के घूमने के लिए देखने के लिए ओपन की हुई हैं। बाकी यहाँ पे और भी बहुत केव्स हैं, बट वहाँ जाना अलाउड नहीं है। और जो पास की केव्स हैं वो तो आप पैदल घूम सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये जो पूरी एलोरा केव्स आपके 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई हैं। और दूर दूर की जो 20th से लेके 34 नंबर की केव है, वहाँ तक आपको रिक्शे में जाना पड़ता है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक रिक्शे चल रहे हैं। तो चलते हैं, केव्स घूमते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि मंगलवार को कभी एलोरा केव्स मत आइएगा, क्योंकि उस दिन यहाँ पे वीकली ऑफ होता है, तो आपका यहाँ आकर आने का कोई फ़ायदा नहीं बनेगा।
एलोरा गुफाओं को 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच बनाया गया है और ये 34 गुफाओं का एक समूह है, जिनमें से 17 हिंदू गुफाएं हैं, 12 बौद्ध गुफाएं हैं और 5 गुफाएं जैन धर्म से प्रेरित हैं, जिनमें एक से बढ़कर एक पत्थरों को काटकर खूबसूरत मूर्तियां तराशी गई हैं। एलोरा गुफाएं सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक टूरिस्ट के लिए खुली रहती हैं। एलोरा गुफाओं को पूरी तरह से घूमने के लिए आपके पास कम से कम 2 से 3 घंटे का वक्त होना चाहिए। तो यहाँ का जो सबसे इम्पोर्टेंट और फेमस टेंपल है वो है कैलाश टेंपल, जो बिल्कुल एंट्री गेट पे ही आपको सामने एंट्री गेट है और यहाँ से बिल्कुल सामने आपको कैलाश टेंपल दिख जाता है। एलोरा गुफाओं का जो मुख्य आकर्षण है वो है यहाँ का कैलाश शिव मंदिर, जो दुनिया का सबसे बड़ा एक ही चट्टान को तराश कर बनाया गया शिव मंदिर है। बाकी मंदिरों को नीचे से ऊपर की तरफ बनाया जाता है, पर इस मंदिर की खासियत ये है कि इसको ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया है, यानी कि मंदिर का शिखर पहले बनाया गया और अंत में मंदिर की चौखट बनाई गई। इस मंदिर को 7वीं शताब्दी में राष्ट्रकूटा के राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ये मंदिर 107 फीट ऊंचा, 300 फीट लंबा और 175 फीट चौड़ा है और इसको बनाने में कम से कम 50,000 टन का मलबा बाहर निकाला गया। मंदिर की दीवारों पर हिंदू भगवान जैसे कि माँ काली, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव की खूबसूरत मूर्तियां तराशी गई हैं और मंदिर को एक विशाल रथ के रूप में बनाया गया है, जिसको हाथियों के एक बड़े समूह ने अपने ऊपर उठाया हुआ है। मंदिर के मंडपम में बड़े से नंदी महाराज बैठे हुए हैं और मंदिर के गर्भगृह में 6 फीट ऊंचा शिवलिंग है, जिसके आपको दर्शन होते हैं। यार ये जगह आपको हैरान कर देती है। आप यहाँ आओगे तो आपकी आंखें खुली ही खुली रह जाएंगी कि कोई ऐसी जगह कैसे बना सकता है यार। मतलब जिस जगह को आप अपने विचारों में भी, ख्यालों में भी बनाना एक नामुमकिन बात लगती है, वो किसी ने हथौड़े और छेनी की मदद से हकीकत में बना दी। और जो सामने आप ये स्तंभ देख रहे हैं, ये आप घर में बैठे बैठे अपने वॉलेट में रखे 20 रुपए के नोट पर भी देख सकते हैं। कैलाश मंदिर को बनाने के पीछे की जो कहानी है वो बड़ी ही दिलचस्प है। बताया जाता है कि एक बार राजा कृष्णा बहुत बीमार पड़ जाते हैं और तब रानी कृष्णेश्वर महादेव की आराधना करती हैं और ये संकल्प लेती हैं कि अगर राजा पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे तो वो महादेव का एक बड़ा मंदिर बनवाएगी और जब तक वो मंदिर के शिखर को नहीं देख लेंगी तब तक वो अपना व्रत नहीं खोलेंगी। जब महादेव की कृपा से राजा पूरी तरह ठीक हो जाते हैं तब उन्होंने रानी के संकल्प को पूरा करने के लिए मंदिर को ऊपर से नीचे की तरफ बनवाना शुरू करते हैं, ताकि महारानी मंदिर के शिखर को देख सकें और अपने महीनों पुराने व्रत को खोल सकें। औरंगजेब यहाँ भी आया था अपने लाखों सैनिकों के साथ इस मंदिर को ध्वस्त करने के लिए, पर वो इस मंदिर में सिर्फ ये हाथी से ज़्यादा और कुछ तोड़ नहीं पाया। देखिए इस मंदिर के सामने उसने भी अपने घुटने टेक दिए थे। वो समझ गया था कि वो ऐसे नायाब चीज़ को, ऐसी भव्य चीज़ को तोड़ नहीं सकेगा, उसकी पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी। तो यहाँ से हार मान के वापस चला गया। तो ये सबसे महंगा है। कितने का होगा टोटल, मतलब कितने का पड़ेगा? अभी तो ये 10,000 का 10,000 का। अभी शॉप पे गया तो लाख रुपए का भी है। अच्छा, ये नेचुरल है। नहीं नेचुरल तो है, पूरा सभी नेचुरल है। ऐसा है। तो ये मिलता कहाँ है? इस जमीन के अंदर निकलता है। नहीं मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया में मिलता होगा ना? इसका जो है ना माइंस है जलगांव में। जलगांव में सौदा बोल के। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग और एलोरा केव्स घूमने के लिए आपके पास कम से कम पूरे 1 दिन का समय होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपकी यात्रा के लिए बजट कितना होना चाहिए। अगर मैं ये समझूं कि आप उत्तर भारत की तरफ से आ रहे हैं तो दिल्ली से आपको औरंगाबाद के लिए हफ्ते में 3 ट्रेन के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिनमें से एक ट्रेन डेली चलती है और इनमें स्लीपर कोच का टिकट 620 के करीब होता है, यानी कि दोनों तरफ का खर्चा लगभग 1240 रुपये। ट्रेन में आपको वेज मील 130 रुपये और वाटर बॉटल 15 रुपये में मिल जाती है और ट्रेन आपको 20 से 24 घंटे में औरंगाबाद उतार देती है, यानी कि दोनों तरफ का ट्रेन में आपका खाने और पानी में लगभग 1000 रुपये तक खर्चा हो सकता है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से आप ऑटो ले लेते हैं पंचवटी के लिए, जहाँ से आपको 42 नंबर की बस मिलती है जो 50 रुपये लेकर आपको मंदिर के सामने उतार देती है, यानी कि दोनों तरफ का 100 रुपये। मंदिर के पास आपको 800 रुपये तक गेस्ट हाउस मिल जाता है, जिसमें आपको 4 बेड की सुविधा मिल जाती है और यहाँ आपको काफ़ी सारे वेज रेस्टोरेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ आपको 120 से 150 रुपये में वेज थाली मिल जाती है
और एक दिन में आपका खाने और पानी में खर्चा 500 से 600 रुपये तक हो सकता है। तो आपका इस यात्रा के लिए पर हेड बजट होना चाहिए लगभग 3500 से 4000 रुपये तक। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपके मंदिर और एलोरा गुफाओं से जुड़े कोई भी सवाल हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम 24 घंटे के अंदर आपके सवालों का जवाब दे दें। तो फिलहाल के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं, और अगली वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन कराने। तब तक आप अपना, अपने परिवार और पर्यावरण का ख्याल रखें। धन्यवाद।